बाजार के उतार चढ़ाव, महामारी और अन्य आपदाओं के बावजूद भारत में निवेश के नजरिए से हाउसिंग हमेशा से पसंदीदा सेक्टर रहा। नाइट फ्रैंक की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक होम लोन की न्यूनतम दरों, सरकारी नीतियों, छूट और अन्य कारकों के चलते इस समय भारत में मकान खरीदना बीते एक दशक में सबसे किफायती हो गया है। चाहे खुद रहें या फिर किराए पर दें, मकान हमेशा अपनी कीमत चुकाता है। यही वजह है कि भारत में निवेश के लिहाज से भी लोग दूसरा मकान खरीदने को तरजीह ही देते हैं। यदि आप खुद रहने या फिर अतिरिक्त आय के लिहाज से किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहले, प्रॉपर्टी खरीदने का उद्देश्य क्या है? आपने ये प्रॉपर्टी क्यों खरीदी है या क्यों खरीद रहे हैं? खुद इस्तेमाल करेंगे या किराए पर देंगे? रेगुलर इनकम के लिए खरीद रहे हैं या बाद में ऊंचे दाम पर पैसा बनाना चाहते हैं? खुद रहने के लिए रिहायशी इलाके में सुविधा युक्त प्रॉपर्टी खरीदना अच्छा होता है। किराए के लिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले देखें कि वहाँ किराएदार आसानी से मिल रहे हैं या नहीं। कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी मार्केट प्लस इंडस्ट्रियल या कमर्शियल रूप से फायदेमंद इलाके में ही खरीदें। मुनाफे पर बेचने के लिए प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो पता करें कि कितने दिन होल्ड करने पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा आपका बजट कितना है, उसकी व्यवस्था कैसे कर रहे हैं, किस तरह का लोन लेना है, सबसे बढ़िया विकल्प क्या है, रीपेमेंट क्या है, ब्याज दर फ्लैट या फ्लोटिंग कैसी रखनी है, क्या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना फ़ायदेमंद होगा, मकान के किराए या लीज से आय कहीं लोन की किस्त या ब्याज से कम तो नहीं। इन सब बातों पर पहले से विचार करें। इसके अलावा उस इलाके में सालाना किराए में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, प्रॉपर्टी के दाम कितने फीसदी बढ़ रहे हैं, इन बातों का पता अवश्य लगाएं। इसके अलावा अच्छी रेंटल प्रॉपर्टी की सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी उसकी लोकेशन और आसपास विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर है। आसान पहुंच और आसपास जरूरी सुविधाओं में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है। इलाके में मौजूदा विकास और भविष्य की संभावनाओं पर जरूर ध्यान दें। यदि दूर दराज के इलाके में निवेश कर रहे हैं तो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी से इलाके के डेवलपमेंट प्लान की जानकारी अवश्य लें। प्रॉपर्टी का टाइटल साफ सुथरा है या नहीं, विक्रेता के नाम पर संपत्ति है या नहीं। इसके अलावा उस राज्य या शहर के संपत्ति संबंधी कानूनों को अवश्य समझें। बिल्डर या डेवलपर के बारे में अच्छी तरह पता करें। अगर पूर्व निर्मित प्रॉपर्टी है तो उस पर कोई कर्ज या कोई कानूनी मामला तो नहीं चल रहा। इस तरह से कुछ ऐसे संबंधित आपको निवेश के समय बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए मकान खरीदने से पहले ये बातें अवश्य जान लें। प्रॉपर्टी की सर्च रिपोर्ट में काफ़ी जानकारियाँ मिल सकती है। यह भी ध्यान रखें कि थोड़े पैसे बचाने के लिए ऐसी प्रॉपर्टी न खरीद लें जिस पर बाद में कई गुना आपको ज़्यादा खर्च करना पड़े। देश का रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी संगठित, व्यवस्थित और रेगुलेटेड हो गया है, इसलिए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहले, अगर विक्रेता पूरा का पूरा पैसा नकद मांग रहा है, सौदे के वक्त प्रॉपर्टी का मूल विक्रेता मौजूद नहीं है, प्रॉपर्टी का मूल विक्रेता के बजाय किसी और का कब्जा है। मूल विक्रेता मतलब जिससे आपने मकान खरीदना है। बिल्डिंग सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल या अन्य टैक्स और देनदारियां काफ़ी समय से बकाया है, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल दस्तावेज नहीं है या केयर टेकर या पावर ऑफ अटॉर्नी है। तो यदि भारत में आपने मकान खरीदना है तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें और अपना सुविधा अनुसार उसमें निवेश करें।